मैक्सिमम टफ क्वेश्चन हम बना चुके थे। एक हैबिट तुम्हें ना इनकलकेट कराना चाहूँगा। हैबिट ये रहेगी तुम्हारी कि जो क्वेश्चन को तुम पहले बार में नहीं समझ पाए थे ना, चाहे उसके बाद तुमसे बन भी गया हो वो, है ना, जिस क्वेश्चन को तुम पहले बार में नहीं समझ पाए थे और चाहे वो बन भी गया हो, उसको मार्क करके रखा करो और फ्यूचर में आकर के एक बार बनाया करो, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस में डाउट आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड यू शुड ऑलवेज हैव दिस हैबिट ऑफ मार्किंग द क्वेश्चंस फॉर फ्यूचर रिविजन। अभी से ही जान लो कि फ्यूचर में क्या होगा करके, भविष्यवाणी ये बनाओ। इसको पहले बनाओ। जो 3 से भी हो, 5 से भी हो और 6 से भी हो। तो जानते हो ऐसे केसेस में सबसे हाईएस्ट नंबर का ढूंढते हैं ना, मल्टीपल। 6 से भी हो तो 12, नहीं 12 नहीं हो सकता क्योंकि 5 से नहीं है ये। 18 नहीं हो सकता, 24 नहीं हो सकता, 30, है ना, मतलब कुल मिलाकर के मल्टीपल ऑफ 30 पूछ रहे हैं। सर हाँ सर ये मतलब ऐसे पूछे कि 3, 5 एंड 6 से भी हो, कि ऐसे हाँ। पूछे पहले 3 का निकालो, पहले 5 का निकालो, पहले 6 का निकालो, क्योंकि देखो ABC करके। ठीक है चलो, ये मेरा वो है, मतलब आई डोंट नो। यहाँ से देख करके पहले बार में मुझे ऐसा लगा कि नहीं सर, अगर दिया तीनों से होता तो ऐसे बोलता ना, थ्री ठीक है। फाइव एंड सिक्स ऑल्सो। 3, 5 एंड 6 बोलता, ठीक है चलो, फिर ऐसे में तो 3 बार अलग अलग आंसर निकालने हैं, तो मत बनाओ फिर। तो मत बनाओ क्योंकि फिर तो इजी हो गया ना। अगर 3 अलग अलग क्वेश्चन नहीं है तो इजी हो गया फिर। ठीक है, माय बैड। एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं, हमने कुछ गलती भी तो नहीं की। कहाँ से मिलेगा वो? अरे, बी पार्ट कहाँ है इसका? कहीं होगा, हटाओ। तुम ये बना लो चलो, ये वाला। हेलो। मैं घर पे हूँ, रूम पे हूँ। हाँ हाँ, मैं दे देता हूँ आज ही आकर के आपको कुछ। वो उसका भी आप बताया नहीं है उसको। हाँ ठीक है ठीक है, मेरे पास ना कल आए हैं कुछ पैसे, मैं उससे आपको दे देता हूँ। हाँ। अभी तो पता नहीं अखिल भैया, 15 अगस्त तक तो नहीं होगा बोले हैं। हम्म 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 हम्म। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्लासेस लॉक नहीं है, क्लासेस में ऐसा कुछ सामान भी नहीं है वो। कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको अरेंज कर लूंगा, जैसे वो लोग कब से रहना शुरू करेंगे। हाँ कर लीजिए, उसके हिसाब से ना मैं अपना वो जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बंद करनी होगी, कुछ एसीज वगैरह हैं उसका, वो मैं देख लूंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं फिर भैया। हाँ हाँ ठीक है ना। हम्म। हाँ सही बोल रहे हैं, उनको लिविंग पर्पस के लिए चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। अच्छा। हम्म 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 हम्म। ठीक है ठीक है। हम्म। हाँ 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 ठीक है। हाँ मेरी क्लास खत्म होने के बाद में आते हैं।
फ़ोन आ गया था, सॉरी। ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, तो 11 का मल्टीपल सबसे पहला 3 डिजिट हिट एंड ट्रायल से ही चेक कर सकते हैं। 100 एंड 110 होगा और क्या, 110 से पहले कुछ नहीं मिलेगा, है ना। 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 10, तो ये है। और आखिरी डिजिट अगर मिल गया तो उसको देख लेते हैं। आखिरी डिजिट भी हीट एंड ट्रायल से अगर हम चाहें, है ना, तो कितना आ जाएगा लास्ट डिजिट? 999 आएगा। नहीं नहीं, 999 नहीं आएगा। कितना आ रहा है लास्ट डिजिट, कितना होगा? 90 कितना? 990। 990। हाँ ठीक है, परफेक्ट, 990 होगा। तो ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर तो मिल गया, चलो मान लेते हैं एक बार के लिए, है ना। अब बस एन एक बार चाहिए था, तो ये एस एन हो जाता। अब एन को निकालने का तरीका मतलब इतना भी टफ नहीं है, अगर तुम देख पा रहे होगे तो, है ना। अगर तुम्हें लास्ट डिजिट नहीं भी पता था तभी भी तुम, चलो एन तो निकालना ही होता कि 990 आखिर कितना बार, कितने बार में आएगा करके। क्या बोलना चाह रहे हैं हम? एन इक्वल टू ए नॉट प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ से हम लोग एन निकालना चाह रहे हैं, एन, ठीक है ना। तो 110 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी तो 11 है खुद, ठीक है। तो जब उधर चले जाएगा तो 880 अपॉन 11 इक्वल टू एन माइनस वन। तो इससे कितना आ जा रहा है? 81। ठीक है, तो इससे आ जाएगा यहाँ पे, अगर एन को 81 पुट करोगे तो आंसर, ठीक है, यही आंसर होना चाहिए। 44550, 44550 आ रहा होगा इसमें। ठीक है, तो ये आ जा रहा है इसी से। किसी को भी डाउट नहीं हुआ होगा इसमें? अगर हुआ है तो जस्ट लुक एट द प्रॉब्लम कि हमारे पास क्या नहीं था, उसको कैसे ढूंढे हम। पूछो तो एक बार, मैं चैट बॉक्स में आता हूँ, मेरे को लग रहा है किसी को डाउट होगा। सर मेरा डिफरेंट है। ये कैसे पता करेंगे? ये 990 की हिट एंड ट्रायल से पता चलता है ये। 44955, नहीं, आंसर तो 44550 ही है। एक बार डबल चेक कर लेता हूँ। 44550, क्या गलती किया देखना तू। मेथड यहाँ पे देख ले। एन की वैल्यू 81 आ रही है, एन की वैल्यू 81 आ रही है, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर को जब सम किए हैं तो आ जा रहा है ऐसा, ये सर 81, ठीक है। देखो हिट एंड ट्रायल से चेक नहीं होता है। कोई बता सकता है कैसे चेक होता है कि ये 990 होगा, कैसे पता चलेगा? डिविजिबल, डिविजिबल है कि नहीं ऐसा देख रहे हो? चलो देखो, अगर अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है ना 990 होगा कि नहीं होगा करके, ठीक है, 990 होगा कि नहीं होगा करके, तो तुम ऐसे करना, थोड़ा आप दिमाग को ओपन रखना। कहानी सुन रहे हो जैसे करो। सर, हाँ सर, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। फर्स्ट नंबर कैसे निकालना है दोनों बता रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो किसी को ना 110 नहीं समझ में आ रहा है कि 110 क्यों होगा करके। हमें 3 डिजिट तो है ये पता है, ठीक है, 3 डिजिट है ये पता है, तो चलो एक 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। कहानी की तरह सुनना, मैथ्स नहीं है ये, सिंपल लॉजिक है। जब 3 डिजिट नंबर लिए हैं और एक बार उसको ना 11 से डिवाइड करके देख रहे हैं, ठीक है, 11 से डिवाइड करके देख रहे हैं, तो कितना आया? 11 9 से 99। मतलब जो प्रीवियस नंबर था ना, जो प्रीवियस नंबर था हमारा बेस्ट, उससे कितना आगे आए हुए हैं अपन? कितना, कितना आगे आए हुए हैं? एक आगे आए हुए हैं, एक आगे। तो और कितना आगे जाएं कि हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाए? और 10 आगे जाएं कि हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाए। रिमाइंडर का क्या मतलब होता है? जब तुम डिवाइड कर रहे हो तो कितने रह गए,
है ना? फील करना इस बात को जो मैं बोलते जा रहा हूँ। जब 11 से डिवाइड किए ना, तो हमने 9 ऐसे 9 गुच्छे बनाए हमने। 9 क्या बनाए? 9 ग्रुप्स बनाए। कितने कितने नंबर के? 11 11 नंबर के 9 ग्रुप्स बना दिए। ये 9 ग्रुप तो बन गए परफेक्ट, ठीक है। लेकिन एक नंबर रह गया और इसका ग्रुप नहीं बना है, ठीक है। और इसका भी अगर ग्रुप बनाना है 11 वाला, तो हमें 10 और जोड़ना चाहिए था हमारे गिवन नंबर में, तो इसलिए 110 हुआ, ठीक है। अब 990 की तरफ जा करके देखते हैं। तो 990 के लिए हम लोग ना क्या किए, 1000 को चेक किए। 1000 को एक बार 11 से डिवाइड कर दिए, तो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, तो 10 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जस्ट जो पिछला, समझ रहे हो ना, यहाँ पे मैं जीरो भी डाल देता हूँ ताकि तुम जीरो भी देख लो और 10 आ जाए यहाँ पे। मतलब जस्ट जो पिछला नंबर था हमारा, ठीक है। देखो हमने क्या बोला है, हम 90 ग्रुप बना चुके हैं। 90 ग्रुप्स वी हैव फॉर्म सो फार ऑफ हाउ मच नंबर 11, ठीक है। बट हमारे पास अभी 10 बच गया है। तो अगर हम एक और आगे जाते, मतलब अगर हम एक और आगे चले जाते, तो हमें एक फिर से मल्टीपल मिल जाता 11 का। लेकिन हमें 4 डिजिट की तरफ जाना ही नहीं है, तो हमें पीछे कितना चले जाना चाहिए? 10 पीछे चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 आगे आ गए हो ना तुम तो। मानिए समझ गई हो क्या? ठीक है, अब थोड़ा मैथमेटिकली बताता हूँ। तुम क्या करना, तुम्हें फर्स्ट नंबर चाहिए ना, फर्स्ट। तो जो सबसे लोएस्ट नंबर तुम जानते हो, उस नंबर का 3 डिजिट का, ठीक है, उसको ले लो, उसको डिवाइड कर लो। तुम लॉजिकली देखना कि एक एक और तुम एक आगे आए हो पिछले नंबर से, ठीक है। मतलब ये जो भी नंबर है, ये वाला जो भी नंबर है, ठीक है, दिस नंबर, इसमें अगर तुम एक जोड़ोगे ना, सॉरी, इसमें अगर तुम 10 जोड़ोगे, तो तुम्हारा वो कंप्लीट डिवाइड होता, ठीक है। जो रिमाइंडर है उसमें और 10 जोड़ोगे, ठीक है। 10 कैसे पता चलता है? क्योंकि एक रिमाइंडर है, ठीक है ना। अच्छा चलो, थोड़ा सा और दिमाग ओपन करो तुम। चलो मान लो कि मेरे को पता नहीं है, मेरे को नहीं पता है कि 100 ही क्यों ले रहा हूँ मैं, है ना। 100 फर्स्ट नंबर क्यों ले रहा हूँ मैं, 104 से क्यों नहीं चेक कर रहा? तो 104 से भी चेक कर सकते हो इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ। तुम क्या करोगे, 11 लिखोगे। 11 नाइन जा कितना करोगे? 11 नाइन जा होता है 99। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 5। मतलब ये जो 104 नंबर है ना, 104 नंबर है, वो 5 एक्स्ट्रा है। तो अगर 5 पीछे जाओगे 104 से, 104 से 5 पीछे होगे तो 99 पहुंचोगे, ठीक है। तो तुम अगर 6 और आगे चले जाते हो 104 से, 6 और आगे, तो तुम्हें वो नंबर मिल जाएगा जो डिवाइड कर देगा। 6 और आगे जाओगे तो 110 रहेगा, ठीक है। बहुत ज्ञान बांट लिया, हिट एंड ट्रायल से करना, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से कर लेना, समझ जाओगे। बहुत ज़्यादा टाइम फील हो गया कि क्वेश्चन में, कॉल ही इतना लंबा था। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, थर्ड।
3774 चेक कर लेते हैं। पता नहीं यार क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है 3774 ही। ठीक है देखो वही बात है। सेकेंड टर्म टू है बोल दिया इसने, तो सेकेंड टर्म क्या होता है, A1 प्लस डी, वो बोल दिया टू। और बोल दिया फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म कितना होता है, ए में कितने कदम चल करके आगे जाओगे, 3 कदम आगे जाओगे। ए में 3 कदम आगे चले गए तो चौथे कदम के पास चले गए, मतलब चौथे है ना। तो ये 8 आ जा रहा है, 8 दिया हुआ है इसमें। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2D = 6 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट किए, 2 में से 1 को माइनस किए, 2 - 1। ठीक है तो डी कितना आ गया, 3 आ गया। डी 3 आ गया, किसी में भी पुट कर दो, पुट इन 1। जब 1 में पुट कर दिए तो A+3 जो है वो 2 आ गया, मतलब ए जो था वो खुद -1 था। ठीक है अब 51 टर्म्स बोला हुआ है, तो 51/2 n/2 अपॉन ए, सॉरी 2a 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 53 समझ गए होगा, 51/2 -2, 53 जा 150, 53 से 150 तो 148 इंटू 51/2। तो 2 ने इसको कट कर दिया तो 74 आ गया। ठीक है तो इससे आंसर 3774 आ रहा है। तुमने बोल दिया इसलिए मान लिया मैंने, ठीक है। इसको करोगे तो इतना ही आ रहा है। ठीक है मैं ऐसा कैलकुलेट करता, अगर मैं करता तो, अगर तुम्हें जानना ही है मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। 51 4 4 5 4 20 कैरी आया है। फिर 51 7 कैसे निकालते, 57 कितना होता, 350 होता तो 357 हो जाता है, क्योंकि 7 और है। 357 प्लस 20 कैरी आया तो 377। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, कुछ स्टेप्स दिमाग में करोगे ना तो पहले पहले टफ लगेगा, बट वो तुम्हारे लिए लॉन्ग रन में बहुत फायदा करेगा। चलो ये क्वेश्चन को ट्राई करो, ये 19th वाला। 19th। हम उल्टा जा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि तुमने टफ क्वेश्चन पहले बना लिया है, तो अच्छी बात है। टफ पहले ही खत्म कर दिया हमने। ट्राई करो, चलो ट्राई करो।
n इक्वल टू 4 और 8, 4 4 और 8, n इक्वल टू 4 और 8। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी महान काम नहीं है, मैं इसको ओवर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एस एन जो होता है वो n/2 2a प्लस n-1d होता है। क्वाड्रेटिक में दो आंसर ऐसे आ जा रहे हैं तो आ जा रहे हैं। n की वैल्यू है, n ही तो ढूंढना है, n/2 टू टाइम्स a, n ही ढूंढना है। d खुद बोल रखा है -4 है, एस एन खुद बता रहा है 64 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बन जा रहा है। जब ये इधर गया तो 128 बना दिया इसने। ठीक है, उधर नहीं भेजते, चलो देखो उधर क्यों नहीं भेज रहा हूँ, अंदर भेज दूंगा ना तो इक्वेशन मेरे लिए छोटी छोटी बन जाएंगी, अगर अंदर भेजूंगा तो। ठीक है, उधर भेजूंगा तो बड़ी इक्वेशन बनती जाएगी, इसलिए उधर नहीं भेज करके मैंने इधर भेज दिया ऐसे ही। तुम्हें इतना सूझना जरूरी नहीं एग्जाम में, बाद में उधर भेज करके कट कर ही सकते हो। ठीक है, ये -4 की जगह पे -2 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2 और 4 आ रहा है, हाँ सॉरी 4 और 8 आ रहा है, तो इट्स ओके। क्या मतलब है, समझ गए होगे क्यों दो आंसर आ रहे हैं, समझ गए होगे, है ना। पहले 22 है, फिर 18 हुआ है। ठीक है ना, एक बार करते जाते हैं, देखो 22 है, 18 है, फिर चार चार है ना, 14, 10, फिर इसको मिटा रहा हूँ, 10 फिर 6, 4, हाँ 6 के बाद 2, -2, और -6 और -10। देख पा रहे हो ना, जो पहले चार नंबर है ना, और ये नेक्स्ट चार नंबर हैं, ये नेक्स्ट चार नंबर हैं, इनका सम जीरो हो जा रहा है, देख पा रहे हो, तभी तो ऐसा पॉसिबल है, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। तभी ऐसा पॉसिबल है। पहले चार का भी सम और नेक्स्ट चार का भी सम, दोनों ही आठ, दोनों ही उतने ही आ जा रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इतने का जितना सम है उसमें अगर जीरो को ऐड करोगे तो फिर से उतना ही बन जाएगा। ये मतलब है वो दो अलग अलग आंसर आने का। थोड़ा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो और एंजॉय करो, इट्स रियली गुड, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स काइंड ऑफ। मैथ्स पूरा बता देता है। ठीक है, एवरीवन शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस थिंग। अच्छा, तुम एक चीज़, हम लोग ना एक एक्सरसाइज करते हैं, देखो 22 से पहले क्या रहता, 26 रहता। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ते तो कितना आता, इन दोनों को जोड़ते तो आता 48। ठीक है ना, 48 आता। अब 1 मिनट के लिए ना यही हरकत को हम लोग करते हैं, चलो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 48 लिख दे रहे हैं 1 मिनट के लिए, n/2। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ से वैसे हमारा ये A1 है। ठीक है, तो उससे पहले का एक नंबर देखे और ऐसा ट्राई कर रहे हैं देखने का कि सम 48, इन दोनों का सम 48 आता तो ये क्वेश्चन क्या आंसर देता हमें करके। ठीक है, तब तब n क्या मिलता, तुम गेस कर सकते हो n क्या मिलेगा करके ऐसे केस में, या कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। उससे भी बड़ा सवाल, क्या तुम क्लास में हो भी, कोई आंसर ही नहीं दे रहे, क्या मिलेगा बताओ, एक बार ट्राई करके देखते हैं, चलो। n, देखो ये +2 हो रहा है, तो 24 प्लस 24 -2n। ठीक है ना, ठीक है, तो टू, टू को और उधर भेज देते हैं, 24 टू से कट, टू से और वो कर दिए,
तो 2 से जब किए तो 12 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किए, इसको 2 से डिवाइड किए, माइनस एन स्क्वायर, सबको राइट साइड भेज देते हैं, एन स्क्वायर माइनस 12 एन प्लस 24। ठीक है, इसको जब सॉल्व किए तो माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर 144, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो 96 आ जाएगा अपॉन 2 ए, 2 ए तो 1 है, 96 तो 48 आ गया, ये 48 आ गया। फोर्टी एट तो किसी का नहीं होता ना। मैंने कैलकुलेशन सही करी है। ठीक है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कभी सोचना, व्हाट इज इट इज ट्राइंग टू डू। ये बताने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम जानना चाह रहे हो तो, कि एन तो हम क्या बोलते हैं, एन एक इंटीजर होना चाहिए, 5 स्टेप आगे गए, 6 स्टेप आगे चले गए, 7 स्टेप आगे चले गए, बोल रहे कुछ अलग नंबर ऑफ स्टेप आगे जाना पड़ेगा, बोल रहा है ये इर्रेशनल नंबर ऑफ स्टेप आगे जाओगे ना, मतलब 3.5 स्टेप आगे जाने टाइप का। ठीक है, तो भी तुम्हें वो मिलेगा बोल रहे हैं, मैथमेटिकली बोल रहा है कि कोई ऐसा एन का इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा, फिफ्थ नंबर सिक्स नंबर नहीं होगा, रादर 6.5वां नंबर है ना। अब 6.5 नंबर क्या होता है, 6 स्टेप्स तो तुम गए और आधा स्टेप और ले लिया, आधा स्टेप लेना मतलब -2 कॉमन डिफरेंस और आगे चले जाना। ठीक है, चलो बहुत बड़ा डिस्कशन, सीबीएसई की क्लास में नो अच्छी बात है। चलो ये एक बार ट्राई कर लो, ये वैसा ही क्वेश्चन है बट आई वांट कि एक बार और ट्राई करो तुम। इसमें तो डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, डिवाइड करके देखना भी जरूरी नहीं है ना। द सम ऑफ द नंबर शुड बी 9, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी 9। चलो, फर्स्ट नंबर सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी 9 के हिसाब से 108 रहेगा, लास्ट नंबर सम ऑफ द डिजिट्स के हिसाब से 549 रहेगा, हीट एंड ट्रायल करने से भी सोच सकते हो। ठीक है, तो उससे करना तो ये आंसर आ जाएगा। वही करेंगे हम, एन एक बार निकाल लेंगे। एन कैसे निकालते थे, इस तरीके से कि आखिरीवा नंबर जो है, लास्ट नंबर, वो कौन सा नंबर है, मतलब एन का कौन से वैल्यू में आता है उसको, इस तरीके से देख रहे थे। इफ समबडी हैज सम डाउट तो पूछो। ऋषिका पूछो अगर तुम्हें डाउट हो तो, लास्ट नंबर कैसे निकालते हैं, लास्ट नंबर है कौन, लास्ट नंबर कौन से पोजीशन पे कैसे निकालते हैं, लास्ट नंबर ही डाल दिए, फर्स्ट नंबर डाल दिए, ये कर रहे हैं बेसिकली।
ठीक है ना। हमें n पता करना है। एक इक्वेशन में ये पता हो, ये पता हो और ये पता हो, तो सिर्फ n ही रह जाएगा ना। तो क्या हमें ये पता है? हाँ, ये हमें पता है। ये पता है क्या? हाँ, ये भी पता है। n-1, डी भी पता है, 9 होना चाहिए, तो ये पता चल जाएगा। बहुत दूर जाते हैं पीछे। ये वाला करो, बच्चों क्वेश्चन। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी लगानी है, ट्राई करो एक बार। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू। ठीक है, देखो, एक तो इसने किया है। याद है मैं तुम्हें बोला था कि अगर चार लेना हो, चार एंगल रहेंगे ना ऑब्वियसली। अगर चार लेना हो तो फिर ये तरीके से ले सकते हो करके, है ना। ऐसे लोगो तो तुम्हारा काम बहुत सरल हो जाएगा करके। तो ट्राई करो कि ये जो तुमने एक बार टूल सीखा हुआ है उस टूल से बनाओ। वरना इस वाले क्वेश्चन में ना ए ए+d, a+2d और a+3d लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि इस क्वेश्चन में ना एक एक्स्ट्रा हिंट दे रखा है हमें। डी पहले पता है, कॉमन डिफरेंस ही दे रखा है। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे भी लेते तो दिक्कत नहीं होती, बट इस वाले मेथड का फायदा यही होता है कि एक वेरिएबल ही हट जाता है। ठीक है, एक वेरिएबल हट जाता है। याद रखो, इनका जो एपी है ना, इनका एपी, इनके एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो 2d है। ठीक है, इनके एपी का कॉमन डिफरेंस 2d है, डी नहीं है। ठीक है, खैर जो भी हो, उनके एंगल्स ये चार आएंगे। ठीक है, हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जो हम ले रहे हैं उसमें डी है। तो 4a प्लस 3 2 5 1 6, 6d इक्वल टू 360। 4a+6 × d, हमने तो जो d मान रखा है वही है हमारे लिए। ठीक है, तो 60, 360, 60 उधर गया, तो करके दिखा देता हूँ, 300 हो गया। तो ए जो है हमारे लिए 75 आ गया, 75। ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मैंने कर रखी है, 300/4, तो 75 आ जाता है। कैसे करता हूँ? 300/2 150 होता है, 150/2 75 होता है। कई बार दिखता है तो थोड़ा रट गया है। वो 75 के बाद मैंने जो चार माने थे, 85, 95, 105। ठीक है, बाकी इस वाले मेथड से भी करो तो चलेगा, है ना। बट इनमें जब ऐसे कर लोगे ना और ए आ गया, है ना, तो तुम ए तुम्हारा एंगल नहीं है, याद रखना। तुमने एंगल ये सब मान रखे हैं।
समझ रहे हो, ये तुम्हारे 4 एंगल है, ए नहीं है तुम्हारा एंगल। तो इस बात का बस ध्यान रखना। ठीक है, लेट मी आस्क समवन। प्रथम, आज की क्लास बहुत फास्ट लग रही है तुम। प्रथम है ही नहीं क्या? देखो, ये सब देख पा रहे हो? 3 नंबर के बारे में बात कर रहे हो तो कैसे लेंगे नंबर हम? क्विक रिवाइज कराता हूँ। 3 अगर बोलता है, 3 सबसे कॉमन है, वाले प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पूछता है, तो ये 3 लेने। 2 बोलता है, ठीक है ना, तो तुम्हें ये लेना है, ए माइनस डी और ए प्लस डी। ठीक है, 2 बोलेगा तो ए से स्टार्ट मत करो, ऐसा नंबर लो जिनको जोड़ो तो कट जाए कोई एक वेरिएबल। ठीक है, अगर 4 बोलता है तो 3D माइनस डी, ठीक है, ए प्लस डी और ए प्लस 2D। देख रहे हो, जब इवन, सॉरी यार, ए प्लस 3D जब इवन नंबर ऑफ नंबर्स के बारे में हिंट देता है ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब देर आर 2 नंबर्स इन एन एपी, जो एपी के बारे में बात कर रहा हो, या फिर 4 नंबर्स इन एन एपी, तो उसमें इवन वालों में कॉमन डिफरेंस हम 2 का लेकर के चलते हैं। ठीक है, 5 अगर बोल देता तो ये रहता हमारे लिए फिर, 5 अगर बोलता तो 5 मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में हिंट दे रहा है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में हिंट दे रहा है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक करो इस वाले क्वेश्चन को। ये ट्राई करो ना, सेकंड वाला जो तुम्हारी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। डी चाहे +3 ले लो चाहे -3 ले लो, सेम आंसर देगा। वही बात है, जब ऐसे 3 लेना सीख लोगे तभी मैं मानूंगा कि सीख रहे हो, वरना तो फिर गधा मेहनत चल रहा है फिर। सीखो, है ना, जो जो चीज़ सिखाई गई है एज अ थ्योरी उसको सीखो। जब ये तीनों को सम करोगे तो ऑफ कोर्स जो तुम्हारा डी वाला पार्ट है वो कट जाता है, वही तो हमारा एम रहता है। फॉर दोज हु हैव नॉट गॉट इट, तो ये आ जाएगा। और उसने एक और क्वेश्चन में हिंट दे रखा है, जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया है ना, उन सभी डेटा को यूज़ करना है हम लोग को, है ना। मतलब क्वेश्चन में डेटा दिया है और तुम फालतू में अटक रहे हो और तुमने ऐसा कोई डेटा है जो यूज़ नहीं किया हुआ है, तब तो पक्का गलत कर रहे हो ना। फिर वो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसी से तो कुछ रिलेशन बन रहा होगा, उसी से ही कुछ ऐसा संबंध बन रहा होगा। ठीक है,
ए को 9 रख लो, तो 9 माइनस डी, 9, 9 प्लस डी इक्वल टू 648। ठीक है, सॉल्व कर लेना यार, ये तो क्वाड्रेटिक है, इसने खुद सॉल्व किया हुआ है क्वाड्रेटिक को, यहाँ से ऐसे फिर वहाँ से ऐसे, तो डी की 2 वैल्यू आई, दोनों से सेम आंसर आएगा, घर पे ट्राई करना। समझ गए हो क्या? ये लो, चलो, तुम्हें ये सब मज़ा आता है, 37 को बनाओ, वर्ड प्रॉब्लम। फाइंड द nth टर्म, मतलब इक्वेशन लिखना होगा nth टर्म का। nth टर्म का एक्सप्रेशन लिखना होगा, पहले तो जो गिवन डेटा है उसको फॉर्मुलेट करो। घर पे ट्राई करना मतलब अभी ट्राई करें या क्लास में? हरदीप, यू आर सो फनी। इसमें आंसर तुम नहीं लिख पाओगे, आंसर मैं दिखा देता हूँ। मतलब आंसर नहीं लिख पाओगे का ये मतलब है कि ये फॉर्म आना चाहिए तुम्हारा। तो कितना लंबा सॉल्व किया है इसने, ये लंबा सॉल्व किया, 4n-1। ऐसा कुछ दिखना चाहिए तुम्हारा फाइनल, जो तुम ऐसा कुछ लिख रहे होगा ना, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना और आगे, तो तुम्हें फाइनली ये आएगा, यहाँ से ये मिलेगा। ठीक है, चलो, डन है तो ठीक है, वही बात है, बस एक इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है तुम्हें। 17th टर्म, अच्छा चलो, इससे पहले ना एक मैथ की फिलोसफी के ऊपर में फिर से थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं, ऑल्दो वी हैव डिस्कस दिस मैनी टाइम्स। अगर तुम्हारे पास में x प्लस वाई इक्वल टू 18 करके एक इक्वेशन है, मान लो 2x प्लस वाई इक्वल टू 18, तो एक ही इक्वेशन से दोनों का आंसर तो नहीं निकाल सकते हो तुम। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना ना, अगर तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे समझना चाह रहे हो ना इन सब बातों को, तो चलो एक ही इक्वेशन तुम्हें दी गई है, जब when there is one equation and two variable, then it has infinite solution।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे कैसे मैं बताता हूँ। अगर x को अगर तुम 2 ले लो, ठीक है, तो y क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, x को 2 लेते हो तो y 14 आ जाता है। अगर x को 0 लेते हो तो y 18 आ जाता है। अगर x को 1 लेते हो, ठीक है, तो y जो है 16 आ जाता है। ऐसे बहुत सॉल्यूशन रहेंगे। x को 0.2 ले लेते हो, x को 0.2 लिए हो, ठीक है, तो 0.4 हो गया, तो उधर जाकर के कितना बन गया? 17.6। ऐसे ना करोड़ों सॉल्यूशन आएंगे। ऐसे कब होता है? जब देर इज कम रिलेशन एज कंपेयर टू नंबर ऑफ वेरिएबल। तुम्हें ज़्यादा चीज़ें पता करनी है तो नहीं, इसका इन्फिनिट सोल्यूशन है, हमें समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर इसे मैं एक और इक्वेशन दे दूं कि ये जो रिलेशन है उसी में ही ये रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है करके, है ना, उसी में ये रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि x-1 y1 है। अब तुम्हारे पास दो रिलेशन है, अब तुम्हारे पास दो रिलेशन है और दो इक्वेशन है, तो अब इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस हैं कि यूनिक आए। कुछ ही ऐसा केस होता है जिसमें इन्फिनिट फिर भी है, बाद में देखेंगे, बाद की बात है। बट अभी तो ऐसा समझो दो इक्वेशन दो वेरिएबल है तो यूनिक आएगा। यूनिक। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितना इक्वेशन चाहिए, तो तुम बोलोगे दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो पूरा एपी तो दो वेरिएबल का गेम है ना। पूरा का पूरा एपी चैप्टर ही, पूरे के पूरे एपी चैप्टर में, है ना, तीन वेरिएबल मत बोलना यार। ठीक है, वो बोलेगा पांचवा टर्म ढूंढो, छठवा टर्म ढूंढो, सातवां टर्म ढूंढो। एन वेरिएबल नहीं है हमारे लिए इन दैट सेंस। ठीक है, तो ए और डी के चलते, ए और डी निकलवाने के चलते वो हमेशा दो दो रिलेशन दिया होता है तुम्हें। ठीक है ना, जैसे देखो 17th ऑन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स एट्थ टर्म, ये एक रिलेशन है। ठीक है ना, यही पढ़ करके ना एक बहुत तेज स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, नहीं नहीं अभी क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं हो सकता, कुछ भी पूछा हो वो, है ना। एक और पूछेगा, एक और रिलेशन देगा। इफ द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 43। ठीक है, समझने की बात है। ऑल्दो ये नहीं भी समझ रहे हो तो तुम्हारे 10th लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तुम्हें तो बस सॉल्व करते रहना। मैं अपने 10th में ये सब नहीं समझता था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज, जस्ट मैं लिख दे रहा हूँ, 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स एट्थ टर्म। एट्थ टर्म का ट्वाइस लोगे, उसमें 5 ऐड करोगे तो A17 आएगा। फिर इसको एक और बोला है, 11 टर्म जो है एपी का, A11 जो है वो 43 है बोल दिया है, तो दो रिलेशन दिया हुआ है, सॉल्व कर देंगे। A प्लस 16D इक्वल टू 2 टाइम्स A प्लस 7D प्लस 5, A11 मतलब A प्लस 10D इक्वल टू 43। देखो दो रिलेशन आया है, एक रिलेशन एक और रिलेशन, सॉल्व करना, सॉल्व करना, फिर उसके बाद में वो करते जाओगे तो आ जाएगा। करके दिखाऊं क्या मैं? दो इक्वेशन जब आ जाता है तो उसके आगे सॉल्व कर लिया करो, है ना, क्योंकि ये चीज़ तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। चाहो तो कर सकता हूँ, बट सिंस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर आई एम जस्ट मूविंग अहेड। अच्छा हाँ चलो, वो जो 4n-1 लिखा हुआ है ना उससे डरो मत। जो 4n-1 लिखा हुआ है ये एक तरीका है लिखने का एपी को। ठीक है, अभी मैं जो तुम्हें सिखाने वाला हूँ ये सिर्फ तुम्हारा ब्रेन ओपन बस करेगा। उतना एग्जाम में पर्टिकुलरली काम आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं कह सकते, मतलब एक्चुअली नहीं आएगा। ठीक है, देखो कोई भी एपी दिया हो, तीन, एपी निकालते हैं, 8, 11, 14, 17, ये एक एपी है ना। तो हम लोग वैसे जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? हम लोग एक जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं, देखो ए प्लस n-1d, है ना, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। nth टर्म कौन सा होगा बोलेगा तो तुम बोलोगे 8 प्लस n-1 इंटू 3, ए प्लस 3n-3, 5 प्लस 3n। ये जो 5 प्लस 3n लिख रखा है ना हमने, 3n+5 मान लो, इसको मैं सीधे भी लिख सकता था। सीधे, सीधे जैसे लिखूंगा ना वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में ज़्यादा काम आता है, तो ट्राई करो सीधे कैसे लिखा है देखने का। मैं सबसे पहले क्या देख लूंगा कि कितना कॉमन डिफरेंस है। ठीक है,
कॉमन डिफरेंस है मेरे लिए 3, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो हर नंबर 3n, समझ रहे ना, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स, यहाँ से एक कदम गए कि 2 कदम गए, तो 3n तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मेरे को बस फर्स्ट नंबर सेट करना है। क्या सेट करना है? फर्स्ट नंबर सेट करना है। फर्स्ट नंबर कैसे सेट होगा? अगर मैं फर्स्ट नंबर के लिए n की वैल्यू 1 रहेगी, सुनते जाना, फॉर फर्स्ट नंबर n विल बी 1, तो अगर मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो 3 आएगा, बट मेरा फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, तो उसमें 5 ऐड कर देता हूँ सेट करने के लिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो। आई नो थोड़ा सा अजीब लगता है पहले पहले बार सुनो, बट 2 मिनट में समझ जाओगे। 2, 12, मत पूछना, ठीक, सॉरी, ये भी एक एपी है, 32, ठीक है ना। अब मैं बोलूँगा इसमें हर एक बार 10-10 से आगे जा रहे हैं, तो 10n तो आना चाहिए, 10 टाइम्स n, मतलब या तो n1 रहेगा या तो n2 रहेगा, लेकिन फर्स्ट नंबर कैसे आएगा? अगर मैं n को 1 पुट करता हूँ तो 10 आ जाएगा, n को अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 10 आ जाएगा, लेकिन मुझे कितना चाहिए 1 में? फर्स्ट नंबर होना चाहिए 2, तो -8 कर देंगे, यही आएगा, करके देख लो। a प्लस n-1, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना, n-1 इंटू डी, 2 प्लस 10n-, और इसी को ना कुछ लोग बहुत एक ही बार में बना लिया करके बहुत होशियारी मारते हैं, बोलते हैं कि यार देखो हम कॉमन टर्म ऐसे ही बता देते हैं करके, ठीक है, नॉट अ बिग डील। मैं तुम्हें जस्ट 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, इसके ऊपर में ट्राई टू फॉर्मुलेट, बनता है तो अच्छी बात है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, सेकेंड, ठीक चलेगा। एन लिखो, डी मत लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक ही बात है एन डी, बट डी से तुम कॉमन डिफरेंस सोच बैठोगे, डी से तुम कॉमन डिफरेंस सोच बैठोगे, कॉमन डिफरेंस नहीं है वो, है ना। एन जैसे 1 पुट करोगे, n2 पुट करोगे, n1 n2 n3 ऐसे पुट करोगे, समझ रहे हो क्या आ रहा? डी वहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं है, ठीक। 4n प्लस सेट करने के लिए 5, हाँ ठीक है चलो, कोई बात नहीं, सही है ना। और ये वाला चीज़ के लिए भी बताओ, इसके लिए भी बताओ। ठीक, करेक्ट साक्षी। इसके लिए सोचो, सेकंड वाले के लिए ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिसमें n जब 1 पुट करो तो -3 आ जाए, n जब 2 पुट करो तो -8 आ जाए। कौन वैभव, 3n+5 क्या होता है? 3n+5 में n 1 पुट करूंगा तो 8 आंसर आ जाएगा। 3n+5 आंसर दिया जो वैभव ने प्राइवेटली मेरे को, वो गलत है। क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो है ना, कॉमन डिफरेंस वो -5 है, तो मैं पहले कॉमन डिफरेंस लिखता हूँ, इंटू n लिख देता हूँ, ठीक है। कॉमन डिफरेंस लिखा, ये कॉमन डिफरेंस है, इंटू n लिखा, ठीक है। अब मेरे को पहला नंबर सेट करना है, -5 कॉमन डिफरेंस है, पहला नंबर सेट करना है जब n 1 दिमाग से निकल गया बोल रहा है बाबा, तो दिमाग से ही निकलता है और कहाँ से निकलता है? n की वैल्यू, हाँ, n की वैल्यू अब मैं अगर 1 डालूंगा तो -5 आ जाएगा, तो +2 कर देता हूँ।
यही सेटिस्फाई करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा। क्यों कराया मैंने, ये बात मालूम है तुम्हें? ताकि एक आप जैसे अनफेमिलियर क्वेश्चन ऐसे देख लो ना, जैसे अभी नहीं आया था एक आंसर, वो अनफेमिलियर देखने के बाद बहुत अजीब लगता है। -8 कहाँ से भाई? तो वैभव इसमें n को 1 डालोगे तो -3 आ जाएगा, बट n को 2 डालोगे तो 8 नहीं आएगा आंसर, तो इसलिए गलत है तुम्हारा अभी भी। वैभव वैभव आंसर बोले 5 नहीं। कॉमन डिफरेंस खुद ही -5 है ना, उसमें तुम क्या कर सकते हो? कॉमन डिफरेंस -5 है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट 5, ये ध्यान दो। कॉमन डिफरेंस -5 है, इसलिए ऐसा होगा। चलो, नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, छोड़ो। दैट इज नॉट इन आवर डोमेन। एक एपी में एक बात होती है, जैसे कि इन एनी एपी 2 5 2 5 8 11, ठीक है। हमेशा ये बात तो जान ही रहे हो ना, कि मान लो इसका नाम अगर मैं A1 रखूं, इसका नाम A2 रखूं, इसका नाम A3 रखूं, इसका नाम A4 रखूं, तो A2 जो होता है वो हमेशा A1 प्लस A3/2 होता है। वेरीफाई तो कर दिया हमने, वेरीफाई कर दिए ना, वेरीफाई कर दिए। इसको रिजल्ट लिखते कैसे हैं बुक्स वगैरह में? बुक्स में रिजल्ट इसको ऐसे लिखते हैं, देखना। इसी रिजल्ट का टेक्निकल डेफिनेशन ऐसा होता है। इफ ए बी सी if A, B, C are in AP, then B इक्वल टू A प्लस C/2 हमेशा रहेगा ये, ठीक है। क्यों? प्रूफ बहुत सरल है। सिंस A, B, C in AP, सिंस A, B, C आर इन AP, इसका मतलब क्या है? D इक्वल टू डी लिख सकता हूँ, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कॉमन डिफरेंस लिख सकता हूँ। मतलब B-A जो है, जो कि एक कॉमन डिफरेंस है ना। ये डी ABCD वाला डी नहीं है, ये ABCD वाला डी नहीं है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू B-A भी होगा, और वो C-A भी होगा। यहीं से B-A इक्वल टू C-A फिर से लिख दिया मैंने। C-B, क्या कर रहा हूँ यार मैं? C-B, C-B, B इधर आ गया तो 2B बन गया। ये याद रखना है तुम्हें। ये रिजल्ट याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं जानते हो? बी इज समथिंग समथिंग, दो लेटर वर्ड, मतलब दो लेटर वर्ड नहीं, दो वर्ड वाला कोई वर्ड। बी इज डैश 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 ऑफ ए एंड सी। क्या लिखना चाहिए मेरे को यहाँ पे? बी इज डैश डैश ऑफ ए एंड सी। अरिथमेटिक मीन, have mean है ना, मीन। समझ रहे हो ना, इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। जैसे 1 2 3, समझ गए होगे। मैं बोलूँ 1 और 2 का मीन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? मीन मतलब सिंपली अरिथमेटिक मीन।
बहुत सारे प्रकार के मीन होते हैं, लेकिन सिर्फ मीन लिखा हुआ है तो हम अरिथमेटिक मीन कहलाता है। शिवम, तुम अभी से क्या करने आ गए हो? शिवम, ये क्लास अभी 10th की चल रही है तो अभी नहीं है तुम्हारी क्लास। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पूरा ही आरडी में बना दिया यार हमने। ये क्वेश्चन को ट्राई करो। 23। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, तो ये ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करो, तुम्हें दिया 2 मिनट। सम ऑफ एमएथ टर्म मतलब वो एमएथ पर्टिकुलरली वही टर्म, एक ही सिंगल टर्म, अप टू एम टर्म्स नहीं बोल रहे। थोड़ा टेक्निकल लिखा हुआ है, आई नो, बट ट्राई करो।
चलो देखो, देखो अगर नहीं बना पाए हो तो वर्ड्स में कंफ्यूज हो गए, और अदरवाइज तुम बना लेते ये क्वेश्चन। देखो, इफ कितने लोग से बन गया वैसे? चलो अगर नहीं बना है फिर भी कोई बात नहीं। देखो लिखा हुआ है, इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन टर्म्स, if an AP consists of n terms with first term a and nth term is 1, and nth term is 1, show that L है क्या ये? शायद L है ये, पता नहीं क्या है ये। चलो, show that sum of mth term from the beginning and mth term from the end is, इसको ना एक मिनट के लिए L मान लेते हैं फिलहाल के लिए, L जैसा लग रहा है। So that sum of the mth term from beginning and mth term from the end is a plus 1। देखो फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन को यूज करते जाते हैं बस। फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, nth टर्म बोल रखा है उसने, nth टर्म को बोल रखा है, इसको मैं वैसे ये लिखता, सर वो 1 है। 1 है, जो भी है चलो देख लेते हैं, शायद एल हो, क्या पता। 1 एल भी होगा तो एल की वैल्यू 1 डाल ही सकते हैं ना बाद में। ठीक है, क्या कर रहा था मैं, अच्छा ठीक है। सर प्रूफ्ड, मचा रहा है यार अभी। सो दैट सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड mth टर्म फ्रॉम द एंड इज a प्लस 1। mth फ्रॉम बिगनिंग, mth फ्रॉम बिगनिंग तो ये रहेगा। ठीक है, ये mth फ्रॉम बिगनिंग है, mth फ्रॉम एंड। अब देखो हम लोग क्या बोलेंगे, mth फ्रॉम एंड इक्वल टू, याद है क्या क्या करते थे, n प्लस एम बाई टेकिंग आर्बिट्री वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। चुपचाप यहाँ पे ध्यान दें। चलो इसको देखो, क्या बोलते थे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ये एक एपी ही मान लो 10 तक, तो एन कितना हो गया हमारे लिए, 10 हुआ। अगर हम शुरुआत से फोर्थ टर्म देखें, फोर्थ टर्म, तो शुरुआत से फोर्थ टर्म ये हुआ फोर्थ, बट ये पीछे से कौन सा नंबर का टर्म है? पीछे से देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ है। ठीक है आर्य, देखता हूँ मैं, है ना। पीछे से ऐसा मत करना कि तुम ऐसा बोल दो कि पीछे से 10 - 4th टर्म है। 10 - 4th टर्म नहीं है ये पीछे से, है ना। इस बात को मैंने बताया भी कि शुरुआत से mth होना मतलब पीछे से n - m होना नहीं होता, n - m+1 होना होता है। शुरुआत से चौथा होना पीछे से 10 - 4 होना नहीं है, 10 - 4 + 1 होना है, इतनथ टर्म। ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग। इसको एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, देखना। mth फ्रॉम एंड इक्वल टू इतना, तो स्टार्टिंग से फिर अगर इतना टर्म है ये mth, है ना, मतलब फिर क्या हुआ, फिर ये निकालना है हम लोग को शुरुआत से, n - m+1, तो कितना रहेगा ये, a+m, a+n - m+1 -1, ये तो वो हुआ n हुआ हमारे नया n, इतना इंटू डी। ठीक है, बस इन दोनों का सम चाहिए उसको। इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का सम चाहिए उसको, तो ये सम कर देते हैं। सम कर रहे हैं, सम कर दे रहे हैं, a+m - 1d प्लस a+, ये तो कट गया इससे, n - m इंटू डी। ठीक है, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2a
प्लस डी को कॉमन ले लो, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो इस चीज़ को, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसा क्यों किया होगा हमने, क्योंकि हमें प्रूफ ए प्लस एल करना है। ए रहने दो, और इसको इसको जानते हैं, हमने क्वेश्चन में खुद बोल रखा है एल है करके। अरे तुमने ऐसे किया है, इसी तरीके से कुछ किया होगा तुमने भी, वेरिएबल लेकर के तो नहीं कर दिया। तो ये एल ही है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, एल है ये, एल एल। वन भी लिखोगे तो एक ही बात है, बट एल है, वो कोई वेरिएबल है मान लो। एक दूसरा भी मेथड है इसको सॉल्व करने का। सर मैंने तो एंड से mth टर्म में, ठीक है सही है, वो भी सही है, सही है, वही मैं दूसरा मेथड बता रहा था, वो भी एक तरीका है करके। देखो, देखो क्या क्या हो रहा है। आर्य ने कैसे किया, देखो हम कोई भी एपी ले लें, A1, A2, A3, A4, ठीक है, अप टू AN, ठीक है। अब सामने साइड जा रहे हो तो कॉमन डिफरेंस अगर D है, तो उस साइड से आओगे तो भी वो AP ही होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, माइनस डी रहेगा। उस साइड से आते जाओगे तो 1 2 3 4, फॉरवर्ड जा रहे हो तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। बैकवर्ड आ रहे हो तो कॉमन डिफरेंस कितना है, -1। बैकवर्ड आ रहे हो तो ये तुम्हारा, अब समझ में हो गया, ये फर्स्ट टर्म था पहले, ये सेकेंड टर्म था पहले, ये थर्ड टर्म था पहले, ये फोर्थ टर्म था पहले, ये फिफ्थ टर्म था पहले, और इस साइड से जा रहे हो तो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ठीक है, और ये फिफ्थ टर्म है, ठीक है। और जब इधर जा रहे हो तो डी कॉमन डिफरेंस कैसे लोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 - 5, मतलब -1, ठीक है। ये मेथड को सीखो, कैजुअली मत लो। तो जब, क्यों सीखना है इस मेथड को, क्योंकि जब वो mth फ्रॉम बिगिनिंग बोलेगा ना, शुरुआत से mth बोल रहे हैं, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, सामने वाली एपी ले लो, मतलब ये वाली एपी ले लो, इधर से जाने वाली, ये वाली एपी ले लो, और क्या बोल दो, mth फ्रॉम बिगिनिंग के लिए am क्या होगा बोलोगे, जो a1 है प्लस n-1 इंटू डी बोलोगे, है ना। अब देखो, अब आगे ट्विस्ट, अब उसने बोला एक चीज, सॉरी यार बहुत कुछ कुछ हो रहा है, mth फ्रॉम बिगिनिंग बोला तो सामने से ले लिए, जब वो mth फ्रॉम एंड बोल रहा है, बता रहा हूँ इसको, बहुत हुआ, क्लिक हो जा जल्दी से, mth फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड, ठीक है। तो हम पीछे वाली एपी को ले लिए, और पीछे वाली एपी को जब लिए ना,
तो क्या लिखे, ए एम एथ फ्रॉम एंड, है ना, ए एम डैश बोलो, उस साइड का फर्स्ट टर्म, उस साइड का फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस उस साइड से तो एम वी दूरी पे ही है, ये एम ही दूरी पे है, और कॉमन डिफरेंस इस पे माइनस डी है ना, जिसको इसने लास्ट टर्म को क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में, एल बोल रखा है। इसने खुद ही आखिरी वाला टर्म क्या है हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन में, एल बोल रखा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, जो शुरुआत से जोड़ा था हमने ये वाला टर्म, और जो पीछे से जोड़े हो वो वाला टर्म। ठीक है, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, दोनों को जोड़ रहे हैं तो ए प्लस ए वन प्लस, है ना, ए वन प्लस ए वन का नाम इस चैप्टर में ए बोल रखा है, मतलब इस क्वेश्चन में ए बोल रखा है, प्लस इसको जोड़ रहे हैं एल प्लस एम माइनस वन इंटू माइनस डी। तो माइनस डी होने के चलते ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म को कैंसिल कर दे रहे, देख पा रहे होगे, ए प्लस एल आंसर आ गया। इस सॉल्यूशन के बारे में सोचना, ठीक है, मेरी दूसरी क्लास है, मैं अभी रख रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ। ठीक है, द होमवर्क इज रिवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ऑप्शनल एक्सरसाइज वगैरह अगर उसमें होगी तो वो बना लो, वरना उसमें ना तुम 20 क्वेश्चन कुछ बनाओ यार, उसमें 20 क्वेश्चन के आसपास, टफ टफ वाले पीछे से बनाते आना। ठीक है, मैं चेक करवाऊंगा, आ चुका है बंदा, कल आ जाएगा चेक करने तुम्हारा। ही विल आस्क यू वेदर यू हैव डन और नॉट। आर डी शर्मा से, हाँ टफ वाले आर डी शर्मा से बनाओ पीछे से। कोई भी 20 प्रॉब्लम ऑफ योर चॉइस शुड बी टफ, खुद बनाना है तो टफ ही यूज करना। किसी को डाउट है क्या इस सॉल्यूशन में, पूछो पूछो, इस सॉल्यूशन में डाउट आने चाहिए तुम्हें, थोड़ा टफ है ये।